नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए और मुझे ही नहीं, हर हिंदू को इस बारे में सोचना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही बांग्लादेश में 25 साल के युवक को बेरहमी से मारकर उसको जिंदा जला दिया गया। एक आदमी को मारने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। और रीजन क्या था? उसने सिर्फ ये कहा था कि हर इंसान का अपना रिलीजन होता है और उसको अपने रिलीजन मानने की फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश के लोगों ने उसके साथ जो किया, दोस्तों, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा क्लिप्स चल रही हैं और हम में से कुछ लोगों का तो इतना दिल भी नहीं होगा कि पूरी क्लिप्स देख भी पाए। आपने कुछ वीडियोस में उसकी माँ, उसके घर वालों को रोते हुए भी देखा होगा। सोच कर देखो, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो। दुख मुझे इस बात का है कि उस हिंदू के साथ ऐसा हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि कल मैंने एक कंटेंट क्रिएटर, हमारे भाई हैं, उनकी वीडियो देखी। उन्होंने जिस आईडी से उस लड़के की वीडियो चढ़ाई गई थी उसको जलाते हुए, उसके नीचे जब कमेंट्स को रीड किया ना, तो 20 से 25 इंडियन ऐसे थे, इंडियन अकाउंट थे इंस्टाग्राम के, जिन्होंने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। ये क्या है? कोई इंसान कैसे ऐसा कर सकता है, और वो भी इंडिया के होते हुए? दोस्तों, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर किसी भी हिंदू के साथ कुछ गलत होता है ना, तो उस हिंदू की एक ही उम्मीद होती है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, पर वो देखता किस साइड है? इंडिया की साइड, कि इंडिया का मेरे लिए क्या स्टैंड आएगा। लेकिन मैं आपको वो अकाउंट्स बताऊंगा नहीं, हालांकि मैंने वो अकाउंट्स देखे हैं, लेकिन मैं कोई हेट फैलाना नहीं चाहता। लेकिन भाई, ये राइट टाइम है जागने का, क्योंकि हमारे जितने भी नेबरिंग्स कंट्री हैं, हर जगह यही सिचुएशन है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, बांग्लादेश में भी यही हो रहा है, और अब एक दो दिन पहले नेपाल में भी ऐसा हुआ। लेकिन भाई, नेपाल कोई सेकुलर कंट्री नहीं है, वहां पे उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिल गया। और मुझे पता है इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ एक्शन लेने का सोच रही है और लेगी भी जरूर। लेकिन भाई, उसकी फैमिली का क्या होगा और उसकी फैमिली के साथ क्या हो रहा है, आप सोच के देखिए। दोस्तों, होता पता क्या है? एक्चुअल में जो पाकिस्तान का जो टेक्निक्स है ना, वो बांग्लादेश भी फॉलो कर रही है। जब भी इनकी कंट्री के अंदर कोई भी इंटरनल थ्रेट आता है ना, जब इनकी कंट्री की गवर्नमेंट और आर्मी को लगता है कि जो सिविल पीपल या कॉमन लोग हैं वो हमारे खिलाफ हो रहे हैं, तो इनका ना रवैया सिर्फ ये होता है, इंडिया पे कोई टेररिस्ट अटैक करवा दिया या इंडिया के साथ कोई लड़ाई या कुछ आर्मी के रिलेटेड कुछ ऐसा कर दिया, ताकि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा सके। वही चीज़ अब बांग्लादेश कर रहा है। बांग्लादेश की खुद की सिचुएशन ऐसी है ना कि वहाँ पे सिविल वॉर चल रही है, लेकिन उनके कभी आप भाषण देखोगे ना, जो लोग वहाँ के लीडर्स हैं, जहाँ यो कॉलेज पॉलिटिक्स चल रही है, वो सेवन सिस्टर्स को लेके चल रही है। तो भाई, तुम्हारा हक क्या है उस चीज़ पे? तुम इंडिया के कुछ स्टेट्स को अपने साथ मिलाने के लिए कह रहे हो, किस बेसिस पे? तुम्हें तो आज़ादी भी हमने दिलवाई है। और जो और जिस हिंदू के साथ ये हुआ है ना, उसका नाम दीपू चंद है। वो सिर्फ 25 साल का लड़का था, रेंट पे रहता था और एक कपड़े की मिल में काम करता था। मेहनत कर रहा था यार, अपना काम कर रहा था। तुम लोगों ने ये क्या किया उसके साथ? किया सिर्फ उस आदमी के साथ है। ट्रोमा में ना पूरी दुनिया चली गई है, लेकिन वेस्ट की साइड से किसी का भी कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। और वेस्ट की साइड ना सिर्फ एक ही आदमी, आदमी भी नहीं कहता मैं, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया जी ने, उन्होंने सिर्फ बयान दिया है कि बांग्लादेश ने जो ये एक्ट किया है, ये इनह्यूमन है। एक आदमी को मारने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और उसके साथ इतना ब्रूटली उसको मारा गया और जिंदा ही जला दिया गया। लेकिन और किसी के ना मुंह से इतनी सी आवाज नहीं निकल रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, थोड़ा जागो, अपने आगे पीछे देखो। जो चीज हमारी नेबरिंग कंट्रीज में हो रही है ना, वो कल को हमारी कंट्रीज में भी हो सकती हैं। और
गवर्नमेंट को सपोर्ट करो। और इंडियन गवर्नमेंट से मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि भाई बांग्लादेश से ना जो भी रिलेशन है, जो भी फायदे उन्हें हमसे मिल रहे हैं, एटलीस्ट हमसे तो नहीं मिलने चाहिए। एक हिंदू के साथ तुम ऐसी एक्टिविटी, इनह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हो, और इंडिया को ना इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और देगी भी, मुझे यकीन है अपनी गवर्नमेंट पर उनको ना कहीं का नहीं छोड़ना। पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, मेरी ना सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि बांग्लादेश को ना उसकी औकात दिखाने का टाइम आ गया है। और मुझे पता है दिखाएगी भी, इंडियन गवर्नमेंट दिखाएगी, उसको जरूर दिखाएगी, लेकिन इस बार ना एक्शन साइलेंट होगा। और साइलेंट होगा, लेकिन इतना घातक होगा ना कि बांग्लादेश अपने पांवों पर अगले 100 साल तक खड़ी नहीं हो पाएगी। और जिस चीज पे ना बांग्लादेश इतना उछलता है ना कि टेक्सटाइल टेक्सटाइल टेक्सटाइल, इंडिया के वजह से है। इंडिया के साथ ना उनका 90% से भी ज्यादा बॉर्डर शेयर होता है, और जिसका उनको बहुत ज्यादा फायदा है। अब ना वो फायदा नहीं मिलना चाहिए उनको, उनको उनकी औकात दिखानी है। और हर हिंदू के लिए ना ये एक सबक है। और भाइयों, सेकुलर ना एक वक्त तक ठीक था, अब नहीं। हिंदू धर्म ही सेकुलर है, तो हमें सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। हमारे धर्म हमें सेकुलर बनाता है, हमें पता है। हमारा धर्म हर धर्म को इज्जत देना सिखाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो इसको शेयर कर देना, और मैं कोई अपील नहीं करूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।